कितनी सारी सिल्क साड़ीज आई है। ये देखो 7 समुंदर पार से आई है ये, और वो भी एक ही क्लाइंट की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा पुरानी साड़ियों के रीयूज का मिशन अब इंडिया में ही नहीं 7 समुंदर पार भी फेमस होता जा रहा है। वाह वाह। वैसे मैंने पहले भी काफी सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स के ऑर्डर्स किए हुए हैं और उन पर मैंने वीडियोस भी बनाए हुए हैं। अब बात निकली है तो दूर तक तो जाएगी। वाह वाह वाह। ओके, चलो ये सभी साड़ीज हम देखते हैं। ये पूरा बॉक्स भरकर मेरी क्लाइंट है, शिकागो में रहती है, तो उन्होंने ये सारी साड़ीज सेंड की। सब पुरानी साड़ीज हैं, आई होप आपको दिख रहा है। ठीक है, ये सब पुरानी साड़ीज हैं और ये सभी सिल्क साड़ीज हैं। तो चलो देखते हैं ये कैसी हैं, और पहले देखते हैं ये कितनी सारी है। चलो गिनते हैं इन साड़ीज को। 1 2 10 खत्म होगी कि नहीं होगी, 11। बाकी तो ये कुछ आई थिंक इन्हीं के ब्लाउजेस हैं, पर हमें इनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये है 11 साड़ीज, पुरानी 11 सिल्क साड़ीज आई हैं क्लाइंट की तरफ से, और इनसे मुझे उनके लिए आउटफिट्स डिजाइन करने हैं। तो इन सब 11 साड़ी से मुझे क्लाइंट के लिए कुछ वेस्टर्न आउटफिट्स बनाने हैं मेनली, और कुछ थोड़े बहुत इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स भी चलेंगे। तो काफी चैलेंजिंग टास्क होने वाला है ये मेरे लिए, बट ठीक है, डर के आगे जीत है, क्यों है कि नहीं। तो चलो देखते हैं। मैं आप लोगों को ये साड़ीज भी दिखाऊंगी, और इन साड़ी से मैंने क्लाइंट को क्या क्या रिकमेंड किया वो सभी बताऊंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो ये जो यूएस क्लाइंट है, इन्होंने मुझे फेसबुक पे रीच आउट किया था, और वहां पे हमारा काफी सारा इनिशियल डिस्कशन हुआ था कि इन्हें क्या बनवाना था, किस टाइप के आउटफिट्स चाहिए थे, कितने आउटफिट्स चाहिए थे, वगैरह वगैरह। वैसे इंक्वायरीज के लिए आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। आईडी आप यहाँ स्क्रीन पे देखो, मेंशन कर रही हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो मेरा ईमेल आईडी भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है। तो फेसबुक पे हमारा एक इनिशियल डिस्कशन हुआ। क्लाइंट से मैंने साड़ीज की फोटोज एंड वीडियो शेयर करने के लिए बोला, ताकि मैं अप्रूव कर पाऊं कि कौन सी साड़ीज हम रीयूज कर सकते हैं और कौन सी रीयूज नहीं कर सकते हैं। क्या है ना, देखो सबका टाइम पैसा इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये नहीं चाहती हूं कि मैं किसी साड़ी को रीयूज करूं और उसके बाद उसका आउटपुट इतना अच्छा नहीं निकले, आउटफिट इतना अच्छा नहीं बन पाए। तो इनमें से मुझे जो समझ में आया, मैंने क्लाइंट को बोला कि आप इन सबको मुझे कुरियर कर दो, और उसके बाद जब फाइनली मेरे पास साड़ीज आएंगी तो फिर मैं उन्हें देखकर फिर फाइनल और बताऊंगी कि हम कौन सी साड़ीज को फाइनली रीयूज करेंगे। बिकॉज कई बार फोटोग्राफ में या वीडियोज में इतना पता चलता नहीं है, तो मैंने क्लाइंट को बोला आप साड़ीज कुरियर कर दो। तो ये सब हुआ। तो चलो देखते हैं, मैं एक एक करके आप लोगों को साड़ीज भी दिखाऊंगी, और मैंने इन सबसे क्लाइंट को क्या आउटफिट आइडियाज रिकमेंड किए वो भी मैं बताती हूँ। ओके, तो फर्स्ट इज दिस ब्राउन कलर साड़ी। ये फर्स्ट साड़ी है। ओके, तो इसको देखते हैं ये साड़ी कैसी है। ओके, सो वैसे इसका फैब्रिक तो बहुत अच्छा है साड़ी का। ये देखो, ये काफी मतलब सॉफ्ट साड़ी है, ये बहुत अच्छी सी फ्लोई सी और सिल्की सी साड़ी है, तो इसका फैब्रिक तो बहुत अच्छा है। तो ये पूरी साड़ी ऐसी है, ब्राउन शेड में है। ठीक है, ओके, सो दिस इज द साड़ी। पूरी साड़ी प्लेन है, ऐसा बॉर्डर दिया हुआ है, ब्राउन एंड थोड़ा सा ये गोल्ड, इसका कॉम्बिनेशन का बॉर्डर है, एंड ये पल्लू पोर्शन है इसका साड़ी का। तो अब क्लाइंट से मेरा एक्चुअली पहले ही डिस्कशन हो गया था कि उन्हें किस टाइप के आउटफिट्स बनवाने हैं, मतलब वो किस तरह के आउटफिट्स बनवाना प्रेफर करेंगी। तो ज्यादा उनका जो चॉइस थी वो थी, उन्हें वेस्टर्न आउटफिट्स ज्यादा चाहिए थे इन साड़ीज से। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना मुझसे लाइफस्टाइल शेयर किया, उनका आउटफिट की चॉइस शेयर की कि वो किस तरह के आउटफिट जनरली प्रेफर करती है पहनना। तो ये सब उन्होंने मुझे डिटेल्स दी, उनका बॉडी टाइप कैसा है, तो ये सब उन्होंने मुझसे शेयर किया। तो इसके हिसाब से मैंने उनसे आउटफिट आइडियाज फिर रिकमेंड किए। तो इस साड़ी से मैंने इस तरह का एक तो जंपसूट सजेस्ट किया, फिर इस तरह की मैक्सी ड्रेस, रैप ड्रेस और वेस्टर्न ड्रेसेस चाहिए। तो सारी बॉर्डर को तो यूज नहीं कर सकते, सो सारी बॉर्डर तो मैं क्लाइंट को रिटर्न कर दूंगी, या मैं देखूंगी किसी और आउटफिट में मुझे काम आया तो। बेसिकली ये साड़ी काफी सॉफ्ट एंड ऐसी फ्लोई सी साड़ी है, तो इस टाइप के फैब्रिक से थोड़ी सी फ्लोई टाइप की जो ड्रेसेस होंगी वो अच्छी बनेंगी। तो इस वजह से मैंने ये वाले आउटफिट आइडियाज रिकमेंड किए। ओके, सो नेक्स्ट साड़ी देखते हैं। ठीक है, सो ये सभी सिल्क साड़ीज ही हैं। ओके, पर इनका आई थिंक वैरायटी सबकी डिफरेंट डिफरेंट है। तो आप ये साड़ी को देखो, इसमें इस तरह से ये
चेक्स बने हुए हैं और ऐसे लाइट मतलब ये गोल्ड लाइंस हैं इसमें ये, तो ये इस तरह का चेक्स वाला पैटर्न है इसमें ये साड़ी में। ठीक है, ये साड़ी का पल्लू पोर्शन है। ये साड़ी ऐसे ऑल ओवर पूरी साड़ी ऐसे चेक्स में है। ऊपर नीचे फिर ये इस तरह का पिंक एंड गोल्ड बॉर्डर दिया हुआ है साड़ी में। ठीक है, अब इसका जो फैब्रिक है वो पहली वाली साड़ी जितना स्मूथ सॉफ्ट सिल्की टाइप का नहीं है। थोड़ा सा इसमें ऐसी साड़ी में ऐसे स्टिफनेस है इसके अंदर साड़ी में। तो काफी मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग की इस साड़ी को लेके कि हम क्या बना सकते हैं इस तरह के चेक्स टाइप की साड़ी से। और मैंने काफी सारे रेफरेंस इमेजेस भी एक्चुअली देखे पिंटरेस्ट पे। अगर आपको पता वो पिंटरेस्ट बहुत अच्छा ऐप है इफ यू वांट टू रियली फाइंड समथिंग लाइक यू नो फैशन इंस्पिरेशन और एनी टाइप ऑफ आर्ट इंस्पिरेशन, तो उसके लिए पिंटरेस्ट इज अ वेरी नाइस ऐप। उसमें मैंने काफी सारे रेफरेंस इमेजेस देखे और उसके बाद मेरे दिमाग में आइडिया आया कि हम इस तरह की साड़ी से कुछ स्ट्रक्चर टाइप के आउटफिट्स बनाएंगे ना तो वो बहुत अच्छे बनेंगे, अच्छे से सेट होंगे। बिकॉज इसमें हल्का सा से कड़कपन है साड़ी में, हल्की सी स्टिफ है साड़ी, जैसे ऐसा क्रॉप्ड या शॉर्ट जैकेट एंड पैंट का सेट, और एक साड़ी में से इस तरह का क्रॉप जैकेट एंड स्ट्रेट फिट पैंट इजीली बन जाएंगे। फिर शॉर्ट जैकेट एंड स्कर्ट का सेट भी अच्छा लगेगा। बेसिकली साड़ीज की फैब्रिक क्वालिटी, उन पे डिजाइन प्रिंट किस तरह का हो रहा है, तो ये सब देखकर ही मैंने क्लाइंट को आउटफिट के आइडियाज रिकमेंड किए। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट साड़ी। ये ब्लैक कलर की साड़ी, इस तरह से प्लेन पूरी ऐसी ब्लैक कलर की साड़ी है ये। और इसका जो फैब्रिक है तो थोड़ा सा मतलब ये भी अगेन वैसी सॉफ्ट एंड सिल्की टाइप की साड़ी नहीं है। इसमें भी वो पहले वाली साड़ी जैसा थोड़ी सी स्टिफनेस है। मतलब ये साड़ी कॉटन जो साड़ी होती है ना उसकी तरह का फील दे रही है ये साड़ी। ये इसका पल्लू पोर्शन है इस तरह का ब्राउन में, ब्राउन एंड गोल्ड मिक्स इस तरह से ये पूरा इसका पल्लू पोर्शन है। बॉर्डर है साड़ी का जिसमें ये रस्ट ऑरेंज एंड गोल्ड की बूटियां बनी हुई है, तो इस तरह का ये बॉर्डर है। ओके, सो दिस इज द साड़ी। तो इस साड़ी से इस तरह की जंपर ड्रेस बन जाएगी ए लाइन पैटर्न की, या इस तरह की बटन डाउन ड्रेस शॉर्ट लॉन्ग जो भी क्लाइंट की प्रेफरेंस होगी वैसी बन जाएगी। फिर लॉन्ग या शॉर्ट फ्लेयर्ड स्कर्ट भी इस साड़ी से अच्छी लगेगी। बॉक्स प्लीट्स अच्छे से सेट हो जाएंगे इस फैब्रिक से। अच्छा, अब इस साड़ी से लॉन्ग मैक्सी ड्रेस भी बना सकते हैं और उसके ऊपर कुछ इस तरह का शॉर्ट श्रग या जैकेट बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह के शॉर्ट जैकेट के लिए मैंने क्लाइंट को बोला कि अगर हम किसी साड़ी का पल्लू पोर्शन यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे ये सिल्क साड़ी है, ठीक है, तो इसका ये पल्लू पोर्शन है। अभी मैं बाद में आपको ये साड़ी ठीक से दिखाऊंगी, ठीक है ना। तो ये मान लो ये इसका पल्लू पोर्शन है, तो इस तरह का ये जो इसमें जाल है पूरा ये पल्लू का, तो इसका अगर हम शॉर्ट जैकेट बनाएंगे तो इस साड़ी के साथ कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा लगेगा। मतलब ब्लैक कलर की आप ये ड्रेस और सिर्फ इतना ये जो पोर्शन है इसका जरी जरी वाला ये पल्लू का पोर्शन, इससे अगर हम एक शॉर्ट जैकेट बनाएंगे इसके साथ तो बहुत अच्छा सा लुक आएगा। मतलब एक अच्छे से सेटिंग हो जाएगी। या फिर ये वाली जो साड़ी है आप ये देखो, इसका पल्लू पोर्शन, तो इसमें ये इस तरह का फ्लोरल वाला जरी वाला पोर्शन है इस साड़ी का। तो अगर हम इसका शॉर्ट जैकेट बनाएंगे ब्लैक के साथ, अब ये देखो, तो ये भी कॉम्बिनेशन में अच्छा लगेगा। तो मैंने ये सब आइडियाज दिए क्लाइंट को। या फिर इस तरह की रैप ड्रेस भी इस ब्लैक साड़ी से बहुत अच्छी लगेगी। और हाँ, ये जो मैं वेस्टर्न आउटफिट्स के आइडियाज दे रही हूँ तो इन सब में साड़ीज के जो बॉर्डर्स हैं वो तो काम नहीं आएंगे, बिकॉज ये जो बॉर्डर्स हैं इनमें काफी सारा गोल्ड एलिमेंट है, मतलब इंडियन एलिमेंट है। तो अगर हमने ये सब बॉर्डर्स यूज किए वेस्टर्न आउटफिट्स में तो वो वेस्टर्न आउटफिट वाला तो फील चला जाएगा, वो लुक नहीं आएगा प्रॉपर एक वेस्टर्न आउटफिट का। तो अभी के लिए तो हम ये जो बॉर्डर्स हैं इनको हम साइड रखते हैं। ओके, सो चलो नेक्स्ट साड़ी देखते हैं। ओके, इस तरह की साड़ी है एंड इसका भी फैब्रिक अच्छा है। मतलब ये वाला फैब्रिक ऐसा स्टिफ नहीं है। दिस इज ऑल्सो लाइक नाइस, ऐसा सॉफ्ट सिल्क साड़ी है। हल्की सी थिकनेस है फैब्रिक में, पतला फैब्रिक नहीं है ये, बट स्टिल इट्स नाइस एंड थोड़ा सा फ्लोई इसमें है। तो हम कुछ फ्लोई आउटफिट बना सकते हैं इस वाली साड़ी से, ठीक है। तो इस तरह की पूरी साड़ी, इसमें ये पल्लू पोर्शन है इसका एंड इसमें ये लीफ वाला पैटर्न बना हुआ है ऑल ओवर पूरी साड़ी में। सिर्फ गोल्ड लीफ का पैटर्न है पूरी साड़ी में, ऑल ओवर साड़ी ऐसी है, ठीक है। एंड इसमें फिर ये ऐसा बॉर्डर दिया हुआ है, ये गोल्ड बॉर्डर दिया हुआ है। सो मुझे लगा इस साड़ी से इस तरह की फ्लोरल प्रिंटेड टाइप की ड्रेसेस अच्छी लगेगी। साड़ी सॉफ्ट है तो फ्लेरी ड्रेसेस अच्छे से बन जाएगी। तो मैंने एक तो ये आइडिया दिया, या फिर इस तरह के बॉक्स प्लीटेड स्कर्ट एंड क्रॉप टॉप का सेट, या ए लाइन पैटर्न की ड्रेस। तो ये सब आउटफिट्स इस साड़ी से अच्छे लगेंगे। ओके, सो नेक्स्ट ये वाली साड़ी देखते हैं, ठीक है। ये ब्लू ऐसी साड़ी है, तो ये थोड़ी सी हैवी साइड पर साड़ी है। मतलब इसमें कोई वर्क एम्ब्रॉयडरी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, बट इसका जो ये फैब्रिक है ये थोड़ा सा थिक है।
ये इसका फैब्रिक थोड़ा ऐसा मोटा मोटा सा फैब्रिक है इसका, ठीक है। इट्स अ थिक सिल्क साड़ी एंड इसमें ये ऐसा सेल्फ एम्बोज्ड कुछ प्रिंट हो रहा है। अगर आपको इसमें थोड़ा सा दिख रहा हो तो इस तरह से कुछ सेल्फ एम्बोज्ड बहुत हल्की सी कुछ ऐसी बूटियां बनी हुई है। तो ये इस तरह की साड़ी है एंड इसमें ये इसका पल्लू पोर्शन है। सो ये पल्लू पोर्शन है एंड आई थिंक ये ब्लाउज पोर्शन है। तो यहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साड़ी को यूज नहीं किया गया बिकॉज ब्लाउज पोर्शन भी है इसमें। साड़ी तो पुरानी है लेकिन ये यूज नहीं की हुई साड़ी है, ये इधर भी फिनिशिंग नहीं है, राइट। तो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके सो इस साड़ी से मुझे लगा कि इस टाइप की सूट ड्रेस बहुत अमेजिंग लगेगी क्योंकि थिक फैब्रिक से स्ट्रक्चर्ड आउटफिट्स बहुत अच्छे से सेट होते हैं, या फिर बॉक्स प्लीटेड स्कर्ट प्लीट्स भी अच्छी तरह से सेट हो जाएगी इस तरह के थिक फैब्रिक से, और इन्हें फिर आप किसी भी वेस्टर्न टॉप्स के साथ पहनो तो काफी स्मार्ट एंड स्टाइलिश लुक आ जाएगा। ओके सो लेट्स सी द नेक्स्ट साड़ी नाउ। ठीक है, ये पिंक शेड की साड़ी है, मतलब थोड़ी सी ब्राइट पिंक है, ये मजेंटा पिंक शेड की साड़ी है ये, ठीक है। तो इसका ये पल्लू पोर्शन है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था जिसका मैं शॉर्ट जैकेट आपको सजेस्ट कर रही थी एंड इसमें ये इस तरह की बूटियां बनी हुई है, जैसे ये आप ये देखो इस तरह से ये जरी की इसमें बूटियां बनी हुई है, ठीक। थोड़ा सा लाइट, बहुत लाइट गोल्ड, म्यूटेड गोल्ड जैसा बॉर्डर है इस साड़ी में। जो आपको मैंने फर्स्ट ब्राउन साड़ी दिखाई थी जिसका बहुत सॉफ्ट एंड सिल्की फैब्रिक था, तो बिल्कुल वैसा ही सेम इसका भी फैब्रिक है। काफी ऐसा सॉफ्ट और बहुत अच्छा सा स्मूथ सिल्की सा फैब्रिक है इसका। इस साड़ी से तो मैंने क्लाइंट को इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स ही रिकमेंड किए, वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर इंडियन एलिमेंट है, जैसे ये बूटियां बनी हुई है ऑल ओवर। तो इससे अगर हम कोई वेस्टर्न आउटफिट भी बनाएंगे तो वो इंडियन लुक ही आएगा उसके अंदर। तो वो एक मतलब इंडो वेस्टर्न आउटफिट इसके लिए परफेक्ट है इस टाइप की साड़ी के लिए। सो इस साड़ी से मैंने इस तरह की इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस का आइडिया दिया क्लाइंट को। जो साड़ी का बॉर्डर है उसे ड्रेस के बॉटम में सेट कर देंगे और इस पैटर्न की ड्रेस भी अच्छी लगेगी। इसमें पल्लू पोर्शन से योक सेट कर देंगे ड्रेस का और रिमेनिंग साड़ी से ये बॉक्स प्लीटेड पैटर्न में फ्लेयर सेट कर देंगे। एक्चुअली क्लाइंट से मेरा पहले डिस्कशन हो गया था कि उन्हें कुछ प्रॉपर इंडियन टाइप का आउटफिट नहीं बनवाना था और इस तरह का जो कुर्ती एंड पैंट्स या प्लाजोज वाला जो टाइप का सेट होता है तो उस तरह का भी कुछ उन्हें नहीं बनवाना था। इस वजह से मैंने इस साड़ी से इस तरह का जो ये शॉर्ट इंडो वेस्टर्न ड्रेस आपको अभी मैंने रेफरेंस पिक्स में दिखाई तो मैंने वो वाला सजेशन दिया। ओके सो दिस इज द नेक्स्ट साड़ी। तो ये थोड़ी पर्पल टोन में है दिस साड़ी। ओके ठीक है, दिस इज द साड़ी। इसमें ये ऐसा थ्रेड एम्ब्रॉयडरी हो रही है ऑल ओवर पूरी साड़ी में। आप ये देखो इसका ये तो पल्लू पोर्शन है इस साड़ी का, दिस इज द पल्लू पोर्शन। एक्चुअली द साड़ी इज क्वाइट प्रिटी। ये आप ये देखो इसमें इस तरह से ये इसमें थ्रेड एम्ब्रॉयडरी हो रही है पूरी साड़ी में। तो ये पल्लू पोर्शन में तो पूरा इसमें जो थ्रेड एम्ब्रॉयडरी है इतना तो ये फुल भरा हुआ है एंड जो साड़ी का स्कर्ट पोर्शन है तो इसमें ये हाफ में हो रही है ये थ्रेड एम्ब्रॉयडरी। ओके और इसका जो फैब्रिक है अगेन इसमें ये स्मूथ एंड सिल्की टाइप का तो फैब्रिक नहीं है ये, मतलब ऐसा इसमें हल्की सी अगेन थोड़ी सी स्टिफनेस है, प्लस अब इसमें एम्ब्रॉयडरी हो रही है तो और थोड़ी सी स्टिफनेस एंड थिकनेस आई है इस साड़ी में, राइट। तो इस साड़ी से मैंने इस तरह के शॉर्ट जैकेट का आइडिया दिया जो साड़ी के पूरे एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट को कंबाइन करके सेट हो जाएगा, तो बहुत सुंदर फुल एम्ब्रॉयडर्ड जैकेट बन जाएगा, या फिर लॉन्ग जैकेट भी सेट हो जाएगा। और इस तरह के एम्ब्रॉयडर्ड जैकेट्स को आप किसी भी वेस्टर्न या इंडियन आउटफिट्स के साथ टीम अप कर सकते हो, बहुत अच्छे लगेंगे। फिर इस तरह की ड्रेस भी बहुत गॉर्जियस लगेगी, फ्लेयर्ड स्टाइल की या बॉडीकॉन स्टाइल की। साड़ी के प्लेन पोर्शन से तो ड्रेस का टॉप पोर्शन आप सेट कर लो और जो एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट है उसे ड्रेस के बॉटम एरिया में सेट कर दो, सो काफी यूनिक स्टेटमेंट ड्रेस बन जाएगी। ओके अब मैं आपको दो साड़ीज एक साथ पहले दिखाती हूँ क्योंकि इन दोनों साड़ीज का पैटर्न वो थोड़ा सिमिलर ही है। ओके तो ये सिल्क साड़ी है नेक्स्ट। ओके तो ये ऐसी टू टोन में इसमें आप देख सकते हो, इसमें हल्का सा एक टू टोन सा आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसी पर्पल टोन में साड़ी है, ऐसा थिक है ये साड़ी, थोड़ी सी थिकनेस है इस साड़ी में एंड थोड़ा हैवी है ये। और इस पे एक्चुअली जो जरी वाला काम है उसकी वजह से भी थोड़ी हैवीनेस आ रही है, ठीक है। तो ये साड़ी इसका या पल्लू देखो ये पूरा सा गोल्ड इसका जरी पल्लू है, ये काफी हैवी पल्लू है इसका। ये इसमें बूटियां बनी हुई है ये जरी की, ये गोल्ड जरी की इसमें ये बूटियां हैं, हैवी ये जरी वाला बॉर्डर है। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट साड़ी। ये भी वैसी ही है, थोड़ी हैवी साइड पर ही है साड़ी बिकॉज इसमें जो जरी का काम है तो आई थिंक दैट्स मेकिंग द साड़ी वेरी हैवी। और इसमें ये जो इसका सिल्क है ये भी फैब्रिक है तो ये भी अच्छा सा थोड़ा सा थिक है, थिक साड़ी है ये।
तो ये भी ऐसी थोड़ी सी टू टोन टाइप की ही साड़ी है, हल्का सा इसमें टोन है, 2 टोन है, पर्पल के 2 टोन है बेसिकली इसके अंदर। एंड ये इसका पल्लू पोर्शन है, ये देखो इसमें ये थोड़ा सा इसका जो पल्लू पोर्शन है वो लाइट गोल्ड है, इसमें ऑपरिश टोन है थोड़ा इस गोल्ड का। इसमें भी ये गोल्ड की बूटियां दी हुई है पूरी जरी की, और ये बॉर्डर है इसमें ऊपर नीचे इस तरह का ये बॉर्डर दिया हुआ है साड़ी में, ठीक है। दिस इज द साड़ी। ओके, अब इन दोनों साड़ीज में इंडियन एलिमेंट है, मतलब ये पूरा ऐसे गोल्ड की इसमें ऑल ओवर बूटियां बनी हुई है। तो दोनों साड़ीज सिमिलर पैटर्न की हैं, इसमें ये बूटियां बनी हैं। तो इस तरह की साड़ीज से तो कोई इंडो वेस्टर्न आउटफिट या फिर कोई इंडियन आउटफिट ही अच्छा लगेगा। जैसे आप लहंगा बना लो या अनारकली कुर्ती बना लो, तो इस तरह के आउटफिट्स ही इस तरह की साड़ी से अच्छे लगेंगे। सो मैंने क्लाइंट को सजेशन दिया कि एक साड़ी से तो इस तरह का लहंगा या स्कर्ट बना सकते हैं, सारी बॉर्डर्स को बॉटम में सेट कर दो, और इस तरह के इंडियन स्कर्ट को एक वेस्टर्न टॉप या शर्ट के साथ पहनेंगे तो एक बहुत सुंदर इंडो वेस्टर्न लुक क्रिएट हो जाएगा। फिर एक साड़ी से इस तरह के लाइट फ्लेयर्ड प्लाजो पैंट्स बना सकते हैं, जिन्हें भी किसी वेस्टर्न टॉप के साथ स्टाइल कर सकते हैं, तो एक अच्छा सा स्टाइलिश लुक क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब इन दोनों साड़ीज में हेवी गोल्ड जरी पल्लू है, तो मैंने क्लाइंट को इस तरह का टॉप या ब्लाउज बनाने का आइडिया दिया, या फिर फ्रंट ओपन शॉर्ट जैकेट भी बना सकते हैं पल्लू पोर्शन से। फिर इन टॉप्स जैकेट्स को किसी भी इंडियन स्कर्ट कुर्ती के साथ टीम अप कर सकते हैं जब भी इंडियन आउटफिट पहनने का मन हो, या वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ भी टीम अप कर सकते हैं इंडो वेस्टर्न लुक के लिए। ओके, अब हमारे पास ये 2 साड़ीज बची हैं, ठीक है। तो ये जो साड़ी है, ठीक है, तो इसमें काफी बोल्ड प्रिंट है, काफी ऐसा बोल्ड सा प्रिंट है, और ऊपर से गोल्ड कलर भी है ये, ऊपर से ये फैब्रिक भी थोड़ा, मतलब ये हैवी साड़ी, इसका फैब्रिक भी थिक है। तो ये मुझे कुछ खास इतनी लगी नहीं कि इसे हम कुछ अच्छा बना सकते हैं। एंड दूसरी ये एक और साड़ी है, तो इस साड़ी का बेसिकली जो कलर है, कॉम्बिनेशन है क्रीम एंड ये जो ग्रीन का कॉम्बिनेशन है साड़ी में, तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बस अब इस साड़ी का एक मेजर प्रॉब्लम हो गया जब ये मेरे हाथ में आई, अभी कड़क कड़क है, मतलब काफी अजीब सा फैब्रिक है इसका। ये आप ये देखो, बहुत मतलब वैसा कड़क कड़क सा फील है इसमें, बिल्कुल सॉफ्टनेस नहीं है इस साड़ी में। फैब्रिक से हम क्या बना सकते हैं और बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, तो ये सब मैंने आइडियाज शेयर किए, मेरे फीडबैक शेयर किए क्लाइंट के साथ। तो फिर क्लाइंट ने बोला कि चलो ठीक है, ये और ये जो साड़ी है, ठीक है, इन दोनों को हम यूज नहीं करते हैं, और ठीक भी है, क्यों किसी का टाइम पैसा, किसी का मटेरियल क्या बर्बाद करना, जब आपको पता है कि इससे कुछ अच्छा खास आउटपुट नहीं आने वाला है। तो आई गेस मैंने सही किया। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि मैंने सही किया कि नहीं किया, और अगर आप लोगों को इन 2 साड़ी से कोई आइडियाज आते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताना कि हम इनसे क्या बना सकते हैं जो इस तरह के बोल्ड प्रिंट और इस तरह के फैब्रिक में अच्छा लगेगा। सो फोक्स, आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे क्लाइंट के साथ आउटफिट्स फाइनल करने हैं, जितने भी मैंने आइडियाज दिए। तो यू नीड टू वेट फॉर पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। थोड़ा सा टाइम लगेगा, काफी सारे आउटफिट्स हैं, तो जब सब बनके रेडी हो जाएंगे तो मैं इसका पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगी और सबका फाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो होप आप सबको ये जितने मैंने आइडियाज दिए आपको हेल्पफुल लगे होंगे। सो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर न्यू ईयर। बाय बाय एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट